उनकी प्रतिमा को यहाँ पे लगा रखा है ताकि कोई यहाँ पे टॉयलेट ना करे और कोई पान की पीक ना फेंके। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है एक तरह से ये भगवान का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये श्रद्धा नहीं है। यहाँ पर कोई पूजा करने नहीं आ रहा। मैं एक अपील भी करना चाहूंगा सभी सनातनियों से कि आसपास एरिया में जहां भी आपकी इस प्रकार की टाइल्स दिखें या भगवान की फोटो दिखें, कृपया वहां से उसको हटाकर अपना जमुना जी में प्रवाहित करें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रताप नगर में, और प्रताप नगर की ये छोटी सी गलियां है, जो गलियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ लाने का मकसद क्या है ये हम आपको बताएंगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है हिंदू देवी देवताओं के तस्वीर लगे हुए हैं। यहाँ पे भी दिखाइए, दूसरे तरफ दिखाइए कि सिख धर्म के गुरु जो हैं उनका तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ से महज कुछ कदम की दूरी पर जो है कुछ लोग जमा हुए हैं, और वो जो है अब यहाँ से जो यहाँ पर जो पोस्टर लगा हुआ है, जो फोटो लगा हुआ है, उस चीज़ को निकाला जा रहा है। साफ तौर पे देखिए कि गले में भगवा, टोकरे में भगवा, और उसके बाद जो है स्टाइल्स को निकाला जा रहा है। इनका कहनाम है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं इसे जो है जिस जगह पे लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते हैं, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगा देते हैं। अब इस चीज़ को लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं इनके साथ, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे ही तमाम जानकारियाँ लेते हैं। सर, आपका नाम? सागर दासवानी। अच्छा, ये बताइए, ये दीवार पे लगा है जो प्रतिमा, इस चीज़ को क्यों तोड़ा जा रहा है? देखिए, जहाँ पे अब लोग कहते हैं अपनी जगह बचाने के लिए, अपनी जगह सेव करने के लिए, हिंदू देवी देवता जिनको हम पूजते हैं आस्था के साथ, जिनके लिए हम वैष्णो देवी जाते हैं, बालाजी जाते हैं, खाटू श्याम जी जाते हैं और अमृतसर साहब जाते हैं, उनकी प्रतिमा को यहाँ पे लगा रखा है ताकि कोई यहाँ पे टॉयलेट ना करे और कोई पान की पीक ना फेंके। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है एक तरह से ये। आप किसी अन्य धर्म के लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपको सर कलम ना कर दिया तो जो कह देना, आप किसी अन्य धर्म का लगा के देखिए, केवल हिंदू धर्म का ही क्यों लगाते हैं आप? अच्छा। और मैं एक अपील भी करना चाहूंगा सभी सनातनियों से कि आसपास एरिया में जहां भी आपकी इस प्रकार की टाइल्स दिखें या भगवान की फोटो दिखें, कृपया वहां से उसको हटाकर अपना जमुना जी में प्रवाहित करें। और हिंदू देवी देवता का पान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लगे होते हैं। अगर आप यमुना की साइड चले जाए तो वहाँ पे भी देखेंगे लोग किस तरह से प्रतिमा रख के चले जाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? उस पर भी हमारे जो हैं जो सीनियर्स हैं उनके लिए विषय में चल रहा है। बाकी धीरे धीरे जैसे भी हिंदू जागरूक हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, मिल रही हैं, उस प्रकार के उस पर भी हम उस पर गौर कर रहे हैं। आप किसी संगठन से जुड़े हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। अच्छा जी। बजरंग दल का नाम आते ही जिक्र आता है कर्नाटक में जिस तरह से दूसरी सरकार है, वहाँ तो बजरंग दल बैन हो रहा है, और आप यहाँ पे जो है भगवान, एक तरह से मान लीजिए भगवान तो हम सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन आप भगवान की रक्षा कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्नाटक की बात ना करें, अभी ये विषय यहाँ पे चल रहा है। तो वैसे कर्नाटक के लिए विषय कह दूँ, अभी देखा है आपने कर्नाटक में जीतते ही और देखना उन्होंने एक मेरा विषय मैं बोलना नहीं चाहिए, वैसे ना बोलवाए तो अच्छा है। जिस तरह से लगाने वाला भी कोई हिंदू ही होगा, अब उन्हें अगर पता है, जब वो हिंदू जो लगाया जिसने, हिंदू नहीं होगा। हम चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम भी खुले में उसको हटा रहे हैं। और जब खुले में हटा रहे हैं तो हिंदुओं की भीड़, मीडिया और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ यहाँ खड़ा है। हम भी चाहते हैं कि जिस हिंदू भाई ने इसको लगाया है वो हमारे सामने तो आए। हम उससे पूछेंगे कि आपके घर के अंदर जो मंदिर है और मंदिर में आपने यही देवी देवता को बिठा रखा होगा, और उस मंदिर वाले कमरे के अंदर आप चप्पल तक लेके नहीं जाते हैं, बिना नहाए तक नहीं जाते हैं, गंदे हाथ धोते हाथ नहीं लगाते हैं, तो घर के अंदर तो भगवान की इतनी पूजा, इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं कि चप्पल नहीं जाएंगी, बिना नहाए नहीं जाएंगे, गंदे हाथ नहीं होंगे, गंदे कपड़े लेके नहीं जाएंगे, भोग भी लगाया जाएगा, है ना। और रोड के ऊपर, है ना, बाथरूम करने से बचाने के लिए, कूड़ा फेंकने से बचाने के लिए आप भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भगवान का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये श्रद्धा नहीं है। यहाँ पर कोई पूजा करने नहीं आ रहा। यहाँ आप देखिए मलबा पड़ा है, सागर जी हटेंगे। मतलब ये कह रहे हैं आप कि लोग अब जो है भगवान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल, हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए किसी और अन्य धर्म के किसी देवी देवता की यहाँ पर कोई टाइल है क्या? नहीं। इसमें किसकी कमी है? इसमें कमी तो हिंदू की है।
बाहर की कमी तो नहीं है। जब आप भी अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो आपके बाप को बाप दूसरा कैसे कहेगा? पहले अपने पिता को पिता उनका बेटा मानता है, जब पड़ोसी उनको अंकल जी कह के नमस्ते करता है। तो पहले अपने बाप को हमें बाप मानना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि ये हम इनकी संतान है, हम ईश्वर की संतान है, हम कहते हैं ना, तो ईश्वर की संतान है, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे ईश्वर हैं। और अपने देवी देवताओं को इस तरीके से मजाक बनाना ये बहुत निंदनीय है और इससे अब हिंदू समाज को बाहर निकलना पड़ेगा। और बजरंग दल ने पूरे देश भर के अंदर इस मुहिम को शुरू कर दिया है। अच्छा। कि हर गली हर कोने के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता, जहाँ भी हमारी समिति है या नहीं है, जो भी हमसे संपर्क करेगा, जो भी बजरंग दल की ध्यान में आएगा स्थान, हम वहाँ जाएंगे और इस तरीके के पुनीत कार्य को करेंगे। और ये टाइल यहाँ से हटाने के बाद हम फेंकेंगे नहीं। अच्छा। ये टाइल हम इकट्ठी, आप देखिए टाइल इकट्ठी हो रही है, है ना, वो इसके अंदर रखी जा रही है, जो है यहाँ से ये लेके जा रहे हैं। हालांकि और इकट्ठा करने के बाद यमुना किनारे हम इसको यमुना जी में भी नहीं डालेंगे, क्योंकि यमुना जी को भी गंदा नहीं करनी है, क्योंकि यमुना जी भी हमारी आस्था है, हमारी माता है, और माता को भी हम ऐसे गंदा नहीं करेंगे। यमुना किनारे जो कच्ची मिट्टी होती है वहाँ पे इसको गाड़ने का कार्य किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो गाय को भी माता बताया जाता है, हवा को भी पवन पुत्र बताया जाता है, पानी को भी माता बताया जाता है, तो वो लोग जो है इसको लेकर कमेंट करते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ये जो धरती पे हम खड़े हैं जी, ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। हिंदू समाज और हिंदुस्तान इस धरती को अपनी माँ मानता है। जी। क्या आपने कभी सुना पाकिस्तान माता? क्या आपने कभी सुना चीन माता? क्या आपने कभी सुना जापान माता? क्या आपने कभी सुना अमेरिका माता? कभी भी किसी राष्ट्र के लोगों को, अपने राष्ट्र को, अपनी धरती माँ को माता कहते हुए नहीं सुना होगा। बस एक हिंदुस्तान एक लौता पूरे विश्व के अंदर ऐसा देश है, ऐसा राष्ट्र है जो इस धरती को अपनी माँ मानता है। और इस धरती को जब अपनी माँ मानते हैं तो माँ को किस तरीके से रखा जाता है वो तो आपको पता ही है ना। सर, आपका नाम? संजीव सबरवाल। ये बताइए, जिस तरह से इस देश को सनातन धर्म के देश पे जाना जाता है, और सनातन के देश में जो है इस तरह से जहाँ पर अवैध तरीके से ये दीवारों पे पोस्टर लगाना, भगवान की मूर्तियाँ लगाना, कितना सही कितना गलत? एकदम गलत है ये। जी। हमारे देवी देवता, हमारी आस्था, हमारे भगवान, सारे हिंदुत्व के जो सनातनी धर्म वालों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे काम मत करें। आपको ज़्यादा अपनी अगर दीवारें सुरक्षित करनी है, अपने माता पिता की फोटो लगाइए ना। भगवान श्री राम की, हमारे लक्ष्मी माता की, हमारे गुरु नानक देव जी की क्यों यहाँ मूर्ति लगा रहे हैं? या ये ऐसे टाइल लगाने से हमारे खुद को, हमारे धर्म को आहत पहुँचती है। और ऐसा करने वाले लोगों की सोच बहुत ख़राब है। आप इस टाइल पर लिख सकते हो कि यहाँ पर थूकना, यहाँ पर पेशाब करना, यहाँ पर गलत काम करना या कूड़ा फेंकना मना है। उस पर लिख सकते हो बोर्ड लगा के। ऐसी टाइल बनाइए जिस पर ये लिखा हो। ये क्या मतलब है? जिस भगवान को हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उन भगवान की सेवा करते हैं। अब हमारे घर में कृष्ण जी को हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हम जब कहीं जाते हैं उनको सुबह नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं। और ऐसी जगह पर अगर ये ऐसे हमारे गुरु नानक देव जी जो हमारे मतलब हमारे हिंदुत्व के, हमारे समाज के एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने पूरे देश को, पूरे हिंदुओं को, हम लोगों को दूसरे किसी धर्म के लोगों से बचाया, और आज उन्हीं की मूर्ति यहाँ लगी है। देखिए कितना कूड़ा है यहाँ पर। कूड़े के ऊपर अगर भगवान की फोटो लगेगी तो मैं बजरंग दल वालों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे कार्य पूरे दिल्ली में करें, पूरे देश में करें। दिल्ली को अगर बचाना है, दिल्ली को अगर अपने धर्म को, अपने साथ धर्म को बचाना है, तो ये शुरुआत चाहिए। ये शुरुआत सभी को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संगठन से हो। अगर जो सनातनी है उसको ये देखना चाहिए, हर गली के, हर आठ डोले के लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे भगवान की जो हम अपमान कर रहे हैं, ये अपमान कभी नहीं होना चाहिए। क्या जो लोग लगाते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? क्या सोचकर लगाते हैं कि भगवान की मूर्तियाँ देख लेंगे तो वो यहाँ पे टॉयलेट नहीं करेंगे, पेशाब नहीं करेंगे? हालांकि ऑफ द कैमरा मैंने ये देखा है बहुत सारे शराबियों को जो नशे में होते हैं और वो टॉयलेट भी करके चले जाते हैं। रात को अंधेरे में मूर्ति ये फोटो दिखती नहीं है। हाँ। इसी ऊपर अगर कोई पेशाब करे तो हमारे लिए ये डूब मरने वाली और मरने वाली ये नौबत है कि हमारे भगवान के ऊपर जिनकी पूजा करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, अपने आपके पहला अपना परिवार होता है, माता पिता होते हैं, उसके बाद आप उनका आदर करते हैं, फिर आप भगवान की पूजा करते हैं सुबह उठ के। तो अपने माता पिता, अगर आपको लगता है कि बचा नहीं सकते दीवार को, तो अपने घर वाली फोटो लगाइए ना, अपने भाई बहन की फोटो लगा दी यहाँ पे। जो उसको जानता हो वो
नहीं करेगा, लेकिन भगवान का दुरुपयोग करना इस काम के लिए, भगवान की पूजा तो ठीक है, भगवान हम सबको दुनिया में इस संकट से, कोरोना काल में जब भगवान ने हमें बचाया, देश को बचाया, उस भगवान का इस्तेमाल ऐसे तो वो बिल्कुल नाजायज़ है। आपका नाम? मेरा नाम जसविंदर सिंह है जी। अच्छा जसविंदर जी, ये बताइए यहाँ पर जिस तरह से चाहे वो बजरंग बली की प्रतिमा हो या फिर शंकर भगवान की हो या फिर वो गुरु नानक साहब की हो, सबकी प्रतिमाएं उतारी जा रही हैं और जिस तरह से ये दीवारों पे लगता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि जितने भी आपने भगवानों का नाम लिया सब हमारे आराध्य हैं, ठीक है जी। और रही बात गुरु नानक देव जी की, तो हमारे सिख धर्म में ये भी सिखाया गया है कि जो हमारे केश होते हैं वो भी हम घर में रखते नहीं हैं, ना बाहर फेंकते हैं कूड़े में, उसको भी हम जल प्रवाह करते हैं। तो ये जो एक तरफ हम श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है और एक तरफ श्री राम जो हमारे आराध्य हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना सिर्फ इसलिए कि क्षेत्रवासी यहाँ कूड़ा करकट ना डालें, पेशाब ना करें। रात के समय में इस एरिया बहुत चलता है और यहाँ कई शराबी तत्व हैं, बहुत असामाजिक तत्व हैं जिनको नशे में दिखता नहीं है और वो बड़ी असामाजिक चीज़ें यहाँ करते हैं। तो मैं भी एक बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ, काफ़ी समय से ये मेरे संज्ञान में था, तो मैंने सागर जी से भी ये डिस्कशन किया था, इन्होंने आगे कुलदीप जी से डिस्कशन किया, तो आज इस पर हम कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, उनको इस तरीके से यूज़ ना किया जाए। और जिस तरीके से अभी हमारे संजीव सब्रवाल जी ने ये बोला कि एक टाइल लगवा के ये लिख दें कि यहाँ कूड़ा ना डालें, यहाँ पेशाब ना किया जाए, बस मैं सबसे यही आग्रह करूँगा। और तहे दिल से बजरंग दल का मैं धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी आगे जाके जो सोचेंगे उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लगातार जो है हम आपको यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर प्रतिमा था और यहाँ भी लगा हुआ था, इधर भी आइए एक बार, तस्वीर दिखाइए। और ये पूरी जो गली आपको दिख रही है, ये पूरे गली में, इधर आइए एक बार, यहाँ पे दिखाइए साईं बाबा की तस्वीर लगी है, इसके आगे हम आपको दिखाए श्री राम की तस्वीर, उसके बाद जो है महादेव की तस्वीर, उसके बाद बजरंग बली की तस्वीर। तमाम ये तस्वीरें आपको दिखेंगी और किस तरह से जो है लोग यहाँ पर इसी वजह से इस चीज़ को लगाते हैं ताकि जो है यहाँ पर कोई कूड़ा करकट ना डाले, कोई पेशाब ना करे। लेकिन क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू देवी देवताओं का इस तरह से अपमान किया जा रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सागर के साथ मैं विनय कुमार, दिल्ली अप टू डेट।